ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्रीचैतन्यमनोभीष्टं चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्थापितं येन येन भूतले भूतले स्वयं स्वयं रूपकदा रूपकदा मह्यं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च वैष्णवांश्च श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगणा सगणा रघुनाथान्वितं रघुनाथान्वितं तं तं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्रीकृष्णचैतन्यदेवं देवं श्रीराधा कृष्ण श्रीराधाकृष्णपादान् पादानां सहगणललिता सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण हे कृष्ण करुणा करुणा सिन्धु सिन्धु दीनबन्धो दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका कान्त गोपिकान्त राधाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन काञ्चन गौराङ्गी गौराङ्गी राधे राधे वृन्दावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते वृषभानुसुते देवी देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्येव च सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमो नमः। नमः। जय श्री कृष्ण जय कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानन्द श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर शिवासादि शिवासादि गौरभक्तवृंद। गौरभक्तवृंद हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम हरे हरे। हरे मूकं कृष्ण करोति हरे कृष्ण प्रभु। वाचालं पुङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम् श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम् सर्वशास्त्रादिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पद सर्वभागवतप्राण श्रीमद्भागवतं प्रभो कलिध्वंसोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षाक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्यायै श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु ते मद एकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरोर्मद्महाधना मद्निस्तारकमदभाग्य मदानन्द नमोऽस्तु ते असाधु साधुतादायि अतिनीचोचकातर भानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा रुद उत्कण्ठस्पृहा। सो हरे कृष्णा, सबको मेरा साष्टांग दंडवत। और आज हरे हम कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आज हम श्री ईशोपनिषद के मंत्र 3 के बारे में आज चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हमने प्रथम जो स्तुति है, ईश स्तुति पे हमने चर्चा की थी। उसके उपरांत हमारे जो बहुत ही निकट जो मेरे संबंधित प्रभु जी है, उन्होंने प्रथम श्लोक और द्वितीय श्लोक के ऊपर चर्चा किया है। और हम आज तीसरे श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, जो ईशोपनिषद जो उपनिषद है। ऐसे कहा जाता है अलग 3 प्रकार के जैसे गुण है
जैसे सत्व गुण है, रजोगुण है और तमस गुण है। ये 3 प्रकार के अलग गुण हैं और ये गुणों के अनुसार ये उपनिषद जो है वो विभाजित है। जैसे सत्व गुण के लिए जो ईशोपनिषद है, रजोगुण के लिए अलग उपनिषद है और तमोगुण के लिए अलग उपनिषद है। जैसे अलग अलग ये 3 उपनिषद अलग अलग, जैसे हमने 108 उपनिषद 108 उपनिषद है, उनमें ये 108 उपनिषद में अलग अलग सत्व गुण के अनुसार, रजोगुण के अनुसार और तमोगुण के अनुसार विभाजित किया है। जब ये श्रील प्रभुपाद इसमें विचार कर रहे थे कि उनको जो भगवान के जो मुख्य उपदेश है, जैसे कि वेदों का मुख्य भाग कहा जाता है, जो भगवान की स्तुतियां हैं, भगवान के वचन हैं, तो श्रील प्रभुपाद ने जो मुख्य है, सर्वोत्तम है, जिसमें ईशोपनिषद कहा जाता है, तो ईशोपनिषद जो ईश्वर की उपदेशों का वर्णन है, इसमें बताया गया है। तो इसका पूरा विवेचन किया है श्रील प्रभुपाद ने। और सभी उपनिषदों में देखा जाए जो भगवान की स्तुति है, भगवान स्वयं जो अर्जुन जी को बताते हैं उसको कहते हैं गीतोपनिषद। वो सर्वो उपनिषदों में जैसे सत्वगुण होता है, रजोगुण होता है, तमोगुण होता है, और सत्वगुण में भी जो शुद्ध सत्व कहा जाता है, उसी तरह भगवत गीता किस तरह की है, वो शुद्ध सत्व के सर्वोत्तम है, जो तीनों अलग अलग गुणों में सबसे मुख्य मानी जाती है। तो भगवत गीता, इसके लिए उसको गीतोपनिषद कहा जाता है। भगवान ने उनको गीत में उपनिषद बताए गए हैं। हमारे जीवन के लिए सर्वोत्तम उपनिषद है, सर्वोत्तम हमारे जीवन के लिए एक वो क्या कहा जाता है, नियमावली है, और हमारे जीवन में जो मुख्य जो गुण जो भक्तों में अर्जित करना चाहिए उसी का वर्णन किया गया है। तो आज हम जो मुख्य जो सत्व गुण के आधार के ऊपर जो उपनिषद है, जो उसको कहा जाता है ईशोपनिषद, एक भगवत गीता में श्लोक आता है उसका, वो बोलते हैं कि 3 अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग दिशाओं पे जाते हैं। जैसे कहा जाता है ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्तो, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिस्ता, अधो गच्छन्ति तामसः। तो जो ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्तो, जो सत्व गुण में रहते हैं, तो उनका जीवन कहाँ जाता है, ऊर्ध्व गति में जाता है। जो राजसिक रहते हैं, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो मध्य में रहते हैं, जैसे कहा जाता है जो सत्व गुण में आते हैं वो क्या कहते करते हैं, वो भगवत धाम के तरफ अग्रसर हो जाते हैं, अतिक्रमण करते हैं। जो रजोगुणात्मक रहते हैं वो इस भूवि पर, इस भूतल पर क्या करते हैं, रहने का प्रयास करते हैं। बहुत अलग अलग प्रकार के उनकी इच्छाएं रहती हैं, वो इच्छा पूर्ति में पूरे जीवन चला जाता है और वो यहाँ पर ही वापस उनका जन्म हो जाता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्तो, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिस्था। ये ऐसी वृत्ति है अधो गच्छति तामसहा, जो अधो गच्छति है, जो जिनका भावनाएं हैं, गुणात्मक दृष्टिया देखा जाए उनके जो गुण हैं वो तामसिक गुण हैं। वो भगवान को या भक्तों को और मनुष्य जीवन के जो सिद्धांतों को जीवन में पूरी तरीके से संभालते नहीं है, पालन नहीं करते हैं, तो उनको तामसिक गुणों का वर्णन किया जाता है और वो कहा जाता है अधो गच्छन्ति। इसके लिए जो अधो गच्छन्ति, अधो का मतलब है जो तामसिक जगहें हैं, तामसिक जगहें जैसे कि देखा जाए अलग अलग पृथ्वी तल के नीचे, जैसे कि अलग अलग 3-14 प्रकार के अलग अलग प्लैनेट्स हैं, ऊपर 7 है, नीचे 7 है, ऐसा बहुत कुछ है। अब कभी हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो बट तामसिक लोग हैं वो क्या करते हैं, आताल विताल तलातल पाताल ऐसे जगह पे जाके उनका जीवन निकल जाता है। और आगे देखा जाए तो आगे जाके वो पूरे तरीके से वो अलग अलग विविध जीव जो भगवान ने नियमावली दी है, समझो आपने इस तरह से कार्य किया तो इस आप जगह चले जाएंगे।
तो उसी जो बहुत दर्दनायक जगह है वहां पे क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं और वहां पे उनका जीवन चरित्र गुजारते हैं। तो इसका ये पहला अर्थ हो गया जो ईशोपनिषद का हम आज सुनने का और हमारे जीवन में हम इनके सिद्धांतों का कैसे उतारना है हमने सीखने का प्रयास करेंगे। तो मैं आज सभी जो यहाँ पे भक्तगण हैं, मेरे माता समान, मेरे पिता समान, मेरे बंधु समान सब जन हैं, उनसे मैं आशीर्वाद लेना प्राप्त करना चाहूंगा कि आपके आशीर्वाद कृपा से श्रील राधानाथ स्वामी महाराज, राधा गोपीनाथ और श्रील प्रभुपाद की कृपा से मैं कुछ दो शब्द जिस तरह मेरी मति है, मेरी शक्ति के अनुसार मैं आपको बता पाऊं। तो आज हम तीसरे श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करता हूं सबके पास पुस्तक क्या है और हम आज ये श्लोक को पहले दोहराएंगे, मेरे पीछे आप दोहराएंगे, उसके बाद में हम हर एक यहाँ पे इस श्लोक का हम उसका अर्थ समझ के लेंगे। तो सबको बोलना चाहूंगा कि कृपया करके आप अपना ऑडियो चालू करें, इसके बाद में हम इसका रिसाइटेशन करेंगे। पहले एक एक शब्द का करते हैं जैसे कि आपको इजी जाएगा। तो आप मेरे पीछे बोलेंगे आसूर्या आसूर्या नाम नाम ते 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 लोकाः लोकाः अंधेन अंधेन तमसा तमसा आवृताः तान् ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति अधिगच्छन्ति ये च आत्मनः आत्मनः जनाः जनाः आसूर्यनाम ते लोका आसूर्यानां लोकाः आसूर्यनाम ते लोकाः आसूर्यानां ते लोकाः आसूर्यनाम ते लोकाः आसूर्यानां ते लोकाः अंधेन तमसावृताः अंधेन तमसावृताः अंधेन तमसावृताः अंधेन तमसावृताः अंधेन तमसावृताः अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति तांस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति तांस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति तांस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ये के चात्मनो जनाः ये के चात्महनो जनाः ये के चात्मनो जनाः आसूर्यनाम ते लोका अंधेन तमसावृताः आसूर्यानां ते लोकाः तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः तांस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः आसूर्यनाम ते लोका अंधेन तमसावृताः आसूर्यानां ते लोकाः अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः
Somebody wants to try? आपको Yes, किसी प्रभु को जी। प्रयास करेंगे कि इसको हाथ ऊपर कीजिए तो मुझे पता चलेगा। हाँ प्रिया माता जी, आप गाएंगे, आपके बाद में हम फॉलो करेंगे। जैसे मैंने लास्ट में गाया, जैसे मैंने लास्ट जी में जी गाया है वैसे आपको फॉलो करना है, वैसे गाना है। जी। हाँ गाइए। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता आसूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः। पुनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ बहुत अच्छा गाया माता जी आपने। चल बोलिए बोलिए। सूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः। आसूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः। हरे कृष्ण प्रभु जी, मधुमती अच्छा गाया माता जी। मधुमती माता जी आप गाएंगे? हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ गाइए माता जी। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता आसूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जना तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये चात्मनो जनाः। और एक लास्ट में ले लेंगे। प्रभु जी। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा गाया। थैंक यू प्रभु जी। रीटा माता जी आप गाएंगे? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। आसूर्यानां ते लोकाः अंधेन तमसावृताः आसूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये चात्मनो जनाः। हरे तो कृष्ण। धन्यवाद सबका। और जिनका बाकी है उनका हम अलग अलग लिखे करेंगे, जिसको पढ़ना है तो मैं जैसे आगे बढ़ता हूँ। तो आज ये आसूर्य नाम ते लोका बहुत ही सुंदर है। जैसे कि आप अब जैसे कि आप संस्कृत पढ़ेंगे, जैसे कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं वैसे हम संस्कृत भी पढ़ेंगे तो हमें तो जैसे भगवान की ऐसी कृपा है हमारे ऊपर, जो हिंदी भाषा है, मराठी भाषा है, वो देवनागरी भाषा है। और जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमें बहुत ही लोका मीन्स ये लोक है, और अंधे न अंध जगत में बहुत ही सुंदरता आत्मा है, सूर्य है, आसूरी है, आसूरी। तो हम श्लोक पढ़ते पढ़ते भी हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तो हम इस श्लोक के ऊपर हम क्या करेंगे, अभी चर्चा करेंगे। बाद में हम अनुवाद पढ़ेंगे, शब्दशः अर्थ पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे और तात्पर्य पढ़ेंगे। तो जिसको जिसको पढ़ने की इच्छा है वो कृपया करके हाथ ऊपर करे, मैं एक एक करके उनको बताऊंगा। तो उस पढ़ने से पहले हम थोड़ा एक श्लोक का देख लेते हैं। तो आसूर्या नाम ते लोका, अभी आप पढ़ने के बाद कैसे समझेगा आसूर्या नाम ते, ऐसा कुछ जहां पे लोक है, जो जगह है जिसमें कौन है, आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का क्या है वहां पे स्थान है। आसूर्य नाम ते लोका, और वो किस तरह से बना है, अंधेन तमसा आवृता। आवृत होना मीन्स उसके ऊपर क्या होना, कवर्ड होना। और को किस तरह से कवर है वो, अंधेन, कि अंधेन, अंधेन मीन्स जहां पर बहुत ही अवगुण है, जहां पे अंधकार है,
और वो अंधकार किस प्रकार का है? तमसा आवृता, तमस से आवृत है, तमसा आवृता। स्थांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। स्थांस्ते, अभी देखेंगे उन लोगों, स्थांस्ते जो लोग है, प्रत्याभिगच्छन्ति जो व्यक्ति इस जगह जाने के लिए दौड़ता है, और प्रेत्य अभिगच्छन्ति, प्रेत्य, प्रेत्य मीन्स मृत्यु, प्रेत, मृत्यु के बाद प्रेत आया। प्रेत क्या है? इसका मतलब ये है कि उसका जो, वो अभी तक उसको कोई एक जीवात्मा शरीर नहीं मिला है, तो इसके लिए क्या कहते हैं? उसको प्रेत कहते हैं। जैसे बोलते ना, जैसे कि महाभारत, हमारे जो हनुमान चालीसा में एक आता है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो प्रेत जो है, भूत प्रेत जो है, तो ये प्रेत मीन्स जब तक उसको कोई एक दैवी शरीर नहीं मिलता है, कोई एक मानवी शरीर नहीं मिलता है, तो उसे प्रेत्या अभिगच्छन्ति। तो वो जो शुद्ध का जो शरीर है, मृत्यु के बाद जो शरीर है, प्रेत्या अभिगच्छन्ति, वो क्या कर रहा है? एक एक चात्म हनो, खुद का जो आत्मा है उसको क्या कर रहा है? जनाहा, वो क्या व्यक्ति, जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है? वो व्यक्ति खुद के आत्मा को मार रहा। खुद के आत्मा, अभी ये हम देखेंगे इस पूरे श्लोक का हम मतित अर्थ देखेंगे। तो ये मुख्यतः इस श्लोक में क्या बताया गया है? ईश्वरस्य भावना में कार्य नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होने वाला है हमारे जीवन में। जैसे भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, अनेकों उपदेश देते हैं, अर्जुन को बोलते हैं नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्धा, ऐसे ऐसे बाद में फिर बोलते हैं भगवान, जैसे उपदेश चालू करते हैं तो अलग अलग प्रकार के उपदेश, जैसे कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रियतात्मनः। किस प्रकार से मुझे क्या करना चाहिए? अब भोग लगाना चाहिए, वो बताते हैं। भगवान बताते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम। वो बोलते हैं मैं सभी जो भी आप भोग का इच्छा कर रहे हैं, भोग करने का, वो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्व को महेश्वर हूं मैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के भगवान क्या करते हैं? भगवत गीता में उपदेश करते हैं और हमें बताते हैं, और अलग अलग नियमावली भी बताते हैं हमें, जो हमारे जीवन में जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो भी बताते हैं। तो मंत्र में बताए हैं ईश्वरस्य भावना में कार्य नहीं करेंगे, जो भगवान ने जो हमें कार्य करने के लिए उपदेश दिए हैं उस प्रकार से हम कार्य नहीं करेंगे तो उसका क्या करेगा? वो कहाँ जाएगा? आसूर्य नाम तेलो का, जो ऐसे जो जन है जो अंधकार में अंधेन तमसा वृता है, वहां पे क्या करेगा? वो जाएगा। और वो जाने के बाद वो क्या हो रहा है उसके जीवन का? प्रेत्याभिगच्छन्ति, वो जा रहा है और चात्म हनोजना, उसका क्या कर रहा है? वो कार्य करने से, उस तरह से वो भगवान के अप्रवृत्त कार्य करने से वो खुद के जो जीवात्मा शरीर है, उसका जो शरीर को, आत्मा को मार रहा है। वो जो आत्मा का इच्छा है, आत्मा का इच्छा है कि गोपीर भरतुर पदकमलयोर दास दास दासन, वो आत्मा की मूल स्वभाव है भगवान की सेवा करना, परंतु वो भगवान के मूलतः सेवा को छोड़ के इंद्रिय सेवा में जब वो भागता है तो वो क्या कर रहा है? वो जो आत्मा की जो इच्छा है उसको मार रहा है। तो इस तरह हमने इस श्लोक का हमने क्या किया है? हमने थोड़ा बहुत इसमें समझे गए। तो अभी जो इच्छित भक्त हैं जिनको पढ़ना है तो कृपया करके हाथ ऊपर करें। तो हम शब्दशः अर्थ पढ़ेंगे, उसमें अनुवाद पढ़ेंगे, और प्रथम हम उसका एक विभाग पढ़ेंगे। तो किसी की पढ़ने की इच्छा है तो, और मैं किसी को डायरेक्टली बोलूं? यस प्रभु जी, आप नाम लेके बोल दीजिए। हाँ, मैं जिन्होंने पढ़ा नहीं अभी तक, हर्षा माता जी आपने हाथ ऊपर किया था, आप हरे पढ़ेंगे? कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप पढ़ेंगे? यस प्रभु जी। हाँ, पढ़िए, शब्दशः अर्थ पढ़िए। आपके यस पास प्रभु जी। पुस्तक नहीं है तो मुझे बताइए, मैं आपको नहीं यहाँ है पे प्रभु दिखा जी, दूँ।
पुस्तक है प्रभु जी। है ना है। सबके पास? किसी के पास नहीं है Yes, तो मुझे बताओ, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा पुस्तक। ओके प्रभु जी। ओके। असुरों के निमित्त नाम से प्रसिद्ध थे वे लोका ग्रह अंधेन अज्ञान से तमसा अंधकार से आवृत्ता ढके हुए तान उन लोगों को ते वे प्रेत्य मृत्यु मृत्यु के बाद अभिगच्छन्ति प्रवेश करते हैं। ये जो कोई के हर एक च तथा आत्महन आत्मा का हनन करने वाले जना व्यक्ति। अनुवाद भी पढ़ो प्रभु जी। यस अनुवाद पढ़िए आप। अनुवाद, आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह कोई भी हो, उन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। हरे कृष्ण। या तो आसूर्य नाम ते लोका, जिस तरह क्या है आसूर्य नाम का क्या है आत्मा, यहाँ पे देखेंगे हम जहाँ पे शब्दशः आता है अनुवाद को जोड़ने का प्रयास करेंगे। आत्मा का हनन करने वाला, आत्मा का हनन कर चा आत्म हनो जनः, जो व्यक्ति है वो क्या करते हैं आत्मा का हनन करते हैं। जिस तरह हम शरीर का हनन करते हैं, उसको मार दीजिए, हनन कीजिए, मार दीजिए, उसी तरह आत्मा का हनन करने वाला। तो यहाँ पे जो वह है चाहे वह कोई भी हो, कोई भी हो, आसूर्य नाम ते लोका, कोई भी हो, उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है। आसूर्य नाम ते लोका, जो किस तरह है, जो अंध श्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है। अंधे न तमसा आवृता, जो अंध श्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है, और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। तमसा आवृता, जो अंधकार तथा अज्ञान, तमस में जिसमें अज्ञान है, अज्ञान से पूरा क्या है, पूरी तरीके से अंधेन, पूरी तरह से अज्ञान से क्या है, पूरी तरीके से आवृत है। आवृत मीन्स कवर्ड है। तो इसके वजह से जो व्यक्ति जो भगवान के सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलता है और इंद्रिय तृप्ति में भौतिक इच्छाओं में पड़ा रहता है, वो व्यक्ति प्रेत्या अभिगच्छन्ति, ऐसे अभिगच्छन्ति, गच्छन्ति मीन्स जाना, अभिगच्छन्ति वो क्या करता है अग्रसर होता है, अवश्य प्रवेश करता है। किस तरह, जो अंधेन तमसावृता, किस जगह पे जाता है पूरी तरीके से अंधेन, जो दुष्ट जगह है, जो अलग कार्य है, अंध प्रकार के कार्य है, तमसा से प्रवृत्त है, आवृता, जो किस तरह से व्यक्ति होते हैं आसूर्य नाम, वो आसुरों की जो प्रवृत्ति है, लोक है, उनसे वो क्या है प्रभावित है। वो लोग वो क्या करते हैं खुद के आत्मा को मार देते हैं। समझ में आया? हम क्या करते हैं आगे जाते हैं। ओके, तो आत्मा का हत्यारा, हम अभी तात्पर्य पढ़ेंगे। प्रभु जी, हाँ, ये आत्मा का हनन करने वाले का मतलब क्या अर्थ है? इंद्रिय तृप्त करने वाला? आत्मा का हनन करने वाला, जैसे मैंने बोला ना कि हर एक जीवात्मा है। जीवात्मा क्या है हमारे, जैसे भगवान बोलते हैं ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है, और भगवान बोलते हैं यहाँ पे ममय अंश बोलते हैं, मेरे अंश है जीवात्मा। और जब भी जीवात्मा मेरे अंश, जैसे कि आप बोलते हैं मेरे पुत्र है, आप नहीं बोलते हैं कि ठीक है ये हमारे कोई तो एक पुत्र है, नहीं ये मेरे पुत्र है बोलते ना, वैसे ही भगवान बोलते हैं कि ये मेरे जीवात्मा है, मैं ये मेरे खुद के है, मैं किसी को, इसलिए भगवान बोलते हैं बहुत अलग अलग श्लोकों में कहते हैं, जैसे कि भगवान बोलते हैं माता धाता पितामह अहम बीज प्रदापिता, अलग अनेक श्लोकों में भगवत गीता में बोलते हैं भगवान कि जीवात्मा क्या है, ये मेरा है। और जीवात्मा मेरा है, और जीव कौन है, भगवान का क्या है, नित्य क्या है स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास। हमारा क्या नित्य स्वरूप क्या है, कृष्णेर
दास है। हमारा ये मूल उद्देश्य है हमारे जीवात्मा का। अब ये जीवात्मा भगवान, जैसे ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमम, तो भगवान के इच्छाओं को जीवात्मा अपनी इच्छाओं में एक कर देता है, उनके सेवा में लगाता है, तो वो जीवात्मा क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। जैसे बच्चा होता है और बच्चा माता पिताओं की इच्छा के अनुसार पढ़ाई करता है, माता पिता की इच्छा के अनुसार वो अलग अलग कार्यों में व्यस्त रहता है, तो माता पिता भी खुश हो जाते हैं। समझो बच्चा बचपन में ही कुछ जुगार खेलने लग जाए, और बच्चा ही बचपन में कुछ दारू पीने लग जाए, सिगरेट ओढ़ने लग जाए, तो माता पिता को अच्छा नहीं लगता है। वो माता पिता जैसे प्रेम करना चाहते हैं, जो उनके ऊपर प्रेम है, प्रेम के ऊपर क्या है, बहुत बड़ा वो खंजर मार रहा है ऐसे कार्य करके। तो इस तरह वो जो पुत्रता के प्रेम को, पूरी पुत्रता के प्रेम को मार रहा है वो। तो इसके लिए भगवान बोलते हैं, ये जो जीवात्मा है ना, वो मेरे सबसे प्रिय है। और ये जब जीवात्मा, जब मैं जो बोला हुआ जो सिद्धांत है, जो नियम है, उसके अनुसार वो कार्य करता है, तो वो मुझे बहुत प्रिय है। वो आत्मा को ऊर्ध्व गच्छन्ति, आत्मा को तो ये मार नहीं सकता है। परंतु ये मारना क्या मतलब है यहाँ पे, जब भी आत्मा क्या हो जाते हैं, आत्मा अलग अलग क्या हो जाते हैं, जिस तरह अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जिस तरह व्यक्ति अंत काल में स्मरण करता है, उसी तरह वो दूसरे जन्म में, वो अगले जन्म में वो व्यक्ति स्थान ग्रहण करता है। और इसके लिए भगवान बोलते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। और ऐसे अनेकों श्लोक है, 2-3 श्लोक है भगवद गीता में, वो बोलते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम स प्रयासित मद भाव, वो मेरा भाव अर्जित करता है, जिस भाव में वो मृत्यु जाता है। इस तरह वो जैसे कि आत्मा है, भगवान की सदैव इच्छा होती है, ये जो आत्मा है वो मेरे निकट आना चाहिए, मेरे धाम में आना चाहिए, परंतु वो ऐसे कार्यों में लगा रहता है जो भगवान से अप्रिय है, भगवान से दूर लेके जाते हैं। और वो दूर लेके जाना मीन्स हमें आत्मा का जो मूल सिद्धांत है, मूल स्वरूप है, भगवान की सेवा से दूर लेके जाना। इस तरह वो क्या करता है, वो अपने आत्मा को ही मार देता है। जिस तरह मैंने बोला, पुत्र जब पिता के और माता के अनुसार नहीं चलता है और बचपन में ही दुर्व्यवहार करना चालू करता है, तो जो पुत्रता का जो प्रेम है, जो माता का पुत्र के प्रति प्रेम है, वो प्रेम को ही मार देता है। यस प्रभु जी। तो इस तरह आत्मा का वो क्या बन रहा है, वो आत्मा मरता नहीं है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा कभी मरता नहीं है। बहुत भगवत गीता में श्लोक है, 2 अध्याय में, उसमें कहा जाता है कि भगवत गीता में कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, आत्मा को कोई पानी से धो नहीं सकता है, आत्मा को जला नहीं सकता है। तो आत्मा को कोई नहीं मार सकता, परंतु आत्मा का जो स्वरूप है, जो जाने के लिए प्रयास कर रहा है आत्मा, तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, वो मर रहा है। इस तरह जैसे पुत्र के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम को वो मार रहा है, इसलिए पुत्र से वो माँ बोलते तू मर जा, बट माँ की इच्छा नहीं होती वो पुत्र मर जाए, परंतु जो इच्छा है उसकी दुर्व्यवहार करने की, वो मर जाए। तो अंध श्रद्धालुओं के जगत में जाएगा जो अंधकार अज्ञान से भरा है। और जब वैसा जो जो व्यक्ति है, जीवात्मा है, अंधकार जगत में जाता है, तो शंकराचार्य बोलते हैं जैसे कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ऐसे अलग अलग प्रकार से वो जीवात्मा क्या हो रहा है, जितना दूर जा रहा है, दूर जा रहा है मीन्स भगवान से वो क्या हो रहा है, खुद का वो जीवन को मृत्यु के, और देखा जाए आत्मा को हनन कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं माता जी। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। ओके ठीक है। तो आत्मा क्या हो रहा है, वो हत्यारा कहा रहा है, चात्म हनो जनाहा। अभी यहाँ पे हम तात्पर्य पढ़ेंगे, तात्पर्य पढ़ने के बाद अलग अलग प्रकार से यहाँ पे
मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आ रही है प्रभु जी। आ रहे दूसरे आ रही है आ रही प्रभु जी, प्रभु आ जी। रही है। आ रही है ना? ठीक है। जी। हाँ, और ये शिल प्रभुपाद दूसरा एक मुख्य यहाँ पे गुणों का वहां पे वर्णन करते हैं, जिसमें सूर्य असूर्य, सूरह असुरः, ये दोनों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। कौन लोग हैं वो हम तात्पर्य में देखेंगे। तो हम आगे जाते हैं, पहले विभाग 1 पढ़ते हैं। तो कोई पढ़ने की इच्छा करेंगे? हाँ प्रभु। हाँ प्रभु जी। मैं बताता हूँ। स्नेहा माता जी, आप पढ़ेंगे? यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ माता जी, पढ़िए। हाँ, मनुष्य जीवन अपने भारी उत्तरदायित्वों के कारण पशु जीवन से भिन्न होता है। जो लोग इन दायित्वों से अवगत हैं और उसी भाव से कार्य करते हैं, वे सुर दैवी व्यक्ति कहलाते हैं। और जो इन दायित्वों की अवहेलना करते हैं या जिन्हें इनकी जानकारी नहीं रहती, वे असुर कहलाते हैं। सारे ब्रह्मांड में यही 2 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर लोग सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों को लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कर्म करते हैं। उनका मार्ग सूर के पथ के ही समान दे दीप्यमान रहता है। बस इतना ही प्रभु जी की नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ना है। 2 मिनट। हम्म। हाँ पढ़िए, दूसरा भी पढ़िए। अच्छा। बुद्धिमान मनुष्यों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा को मानव शरीर देहांतरण के चक्र में लाखों वर्षों के विकास के पश्चात प्राप्त होता है। कभी कभी इस भौतिक जगत की तुलना एक समुद्र से की जाती है और इस मानव शरीर की तुलना एक सुदृढ़ नाव से की जाती है, जो इस समुद्र को पार करने के लिए विशेष रूप से निर्मित की गई है। वैदिक शास्त्रों तथा आचार्यों की तुलना पटु नाविकों से की जाती है और मानव शरीर की सुविधाओं की तुलना अनुकूल मंद समीर से की जाती है, जो नाव को सरलता से इच्छित लक्ष्य तक ले जाने में सहायक होती है। यदि इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी कोई मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता, तो उसे आत्महा अर्थात आत्मा का हनन करने वाला समझना चाहिए। श्री ईशोपनिषद स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि आत्मा के हत्यारे के लिए सदा दुख भोगने के लिए अज्ञान के गहनतम अंधकार में प्रवेश करना निश्चित है। वाह, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप बहुत सुंदर पढ़ते हैं। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पे अभी तात्पर्य में 2 मूल सिद्धांतों के बारे में हमें बतलाया गया है। जैसे हर एक जीव की जिम्मेदारी क्या है, और ये जिम्मेदारी, और दूसरा है कि इस जगत में 2 व्यक्ति ऐसे कौन से हैं जो हमें दिखते हैं। एक तो दैवी लोग कौन से हैं, और अदैवी जिसको असुरी लोग कहते हैं, तो वो कौन है। तो कृपया मुझे बता पाएंगे कोई इसमें कि दैवी का अर्थ क्या होता है, जो असुर है, और सूर का अर्थ क्या होता है। आप कैसे डिफाइन करेंगे वो सूर लोग कौन से हैं और असुर लोग कौन से हैं? कैसे, कोई मुझे बता पाएगा? हरे प्रभु जी कृष्णा सुर प्रभु लोग जी। एक एक करके बताइए मुझे, मैं बोलता हूँ। हाँ, हाथ ऊपर कीजिए तो इसके अकॉर्डिंगली मैं बता पाऊंगा। हाँ, प्रिया माता जी बताइए। प्रभु जी सुर लोग वो होते हैं जिनके जो दायित्वों को अच्छे से अपने अपने दायित्वों को समझते हैं कि उनका क्या दायित्व है, उसका अच्छे से पालन करते हैं और ओके जो भगवान पे श्रद्धा रखते हैं वो सुर कहलाते हैं। और असुर ओके वे हैं जो अपने दायित्वों का सही तरह से निर्वाह नहीं करते और गलत काम करते हैं, भगवान पे श्रद्धा नहीं रखते। ओके, और ठीक है। और कोई बता, सुलेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हम्म प्रणाम। हम्म माता जी बहुत सुंदर बोले, मैं भी हम्म वही बोलना चाहती हूँ। और वो जो शास्त्र का मुताबिक जो लोग काम करते हैं, भगवान का बना हुआ जो उपनिषद का निर्देश और वेदों का हम्म, निर्देश का अनुसार जो काम करते हैं उसको सूर बोला जाता है। ओके। और जो वो नहीं मानते हैं उसका हम्म अपोजिट है, जो वेदों का नहीं मानते हैं और हम्म शास्त्रों को नहीं मानते हैं और अपना दायित्व जो करना है उसको नहीं पालन कर अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए काम हम्म करते हैं, उसको हम्म असुर बोला जाता है। ओके, और कौन बोलना चाहेगा? क्या है, सूर कौन है और असुर कौन है? प्रभु जी, जो लोग भगवान विष्णु के चरण कमलों को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं, मतलब उनका लक्ष्य यही है कि
एक सर्वोच्च हो गया, लक्ष्य। एक हो गया दायित्व हो गया, राइट। और दायित्व हो गया, और दूसरा क्या पॉइंट है आपका, बताइए। इसी लक्ष्य को पाने के लिए जो कार्य शास्त्रों द्वारा बताया गया है उसका पालन करना। ओके ओके, कार्य करने का है। और ठीक है, रेणु माता जी बताइए आप। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. जिनकी मति जिनका मुख सम्मुख होता है भगवान की ओर, वो होते हैं दैवी प्रवृत्ति के, दैवी संरक्षण होते हैं, और जो भगवान के विमुख होते हैं वो उनको कहा जाता है असुरी प्रवृत्ति। ओके, वृत्ति कैसी, ठीक है, सम्मुख और विमुख। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे आप बताइए, शास्त्रों से अनुसार मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, वो सुर है या असुर है, आप बताएंगे। प्रथमतः मैं देता हूँ एक सुंदर सा एग्जाम्पल है, प्रहलाद महाराज सुर है असुर है? सूर्य। सुर सुर ठीक है। और चलो, भीष्म पितामह सुर है असुर है? सूर्य। सूर्य है, सुर हैं, सुर हैं। सूर है। आप लिख लो, मैं जो भी कुछ बोलता हूँ कभी कभी एक ऐसा लिख लेने जाने का, कभी कभी। ठीक है, विभीषण सूर है असुर है? असुर है। विभीषण सुर सुर हैं। सुर नहीं, हैं, असुर सुर। असुर हैं, पर विभूषण कार उन्होंने सदगुरु वाला किया है। ठीक है, ठीक है, चलो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा, एक राक्षस हो गए, उनका नाम है वृत्रासुर, वो सूर है या असुर है? असुर वो असुर सुर है प्रभु जी। सुर भी अ- है प्रभु जी, असुर। वो अस- भक्त भी थे भगवान के। और एक चूंकि जन असुर एक हैं तो असुरी कहलाएंगे, पर भले ही वो सदगुरु की कोई भी प्रवृत्ति में आए। ओके, तो चलो एक हम क्या करते हैं, आपको मैं एक दिखा देता हूँ। एक भगवत गीता में 16वां अध्याय है, किसी को पता है? 16वें अध्याय में सुर और असुर प्रवृत्ति के लोगों का वर्णन किया गया है, पता है किसी को? यस प्रभु। 2 मिनट का मैं निकालता हूँ। दो मिनट। तो पहला श्लोक कोई किसी को याद है? कौन सा? 16वें भगवत गीता में 16वां अध्याय आता है, और 16वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है, जो सूर लोग कौन से है, असुर लोग कौन से है। चलो मैं बताता हूँ। दिस इज द अलग अलग, ये जो लोग है वो सूर लोग है, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवत गीता में श्लोक नंबर 1 से 3 16वां अध्याय, उसमें अभयम सत्व संशुद्धेर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप अर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागात् शांतिरपैशुनाम दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम हीर चापलम तेजः क्षमा श्रुति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवंती संपदम दैवीम, ये क्या है, दैवी गुण है, अभिजातस्य भारत। भगवान क्या बता रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं दैवी गुण कौन से हैं और आसुरी गुण कौन से हैं। तो थोड़ा हम आगे जाते हैं इसमें, तो इसके आगे बाद में बोलते हैं भगवान, दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चापि जातस्य पार्थ संपदम, हे पार्थ संपदम आसुरीम। और भी बताते हैं, आगे जाके देखते हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मासु च संपदम दैवी अभिजातोसी पांडव। अभी असुर के बारे में बता रहे हैं वो, अभी देखो। दौभूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तारक प्रोक्ता आसुरम पार्थ में शुरू। अभी क्या बोल रहे भगवान, भगवान बोल रहे अभी मैं देवी गुण का बताया, अभी आसुरी पार्थ के जो गुण है वो बताता हूं मैं अभी। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुराः न शौचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरणेश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। ऐसे अनेक वहां पे देखेंगे ना, एवं दृष्टि अष्टभ्य नष्टा मानो अल्प बुद्धयः, वो अल्प बुद्धि है। प्रभवंती उग्र कर्माण, उग्र कर्म करते, क्षयाया जगतो हिता अहिता, वो जगत के अहित के लिए कार्य करते हैं।
कामांशित, जो काम से आश्रित होते हैं, दुष्पुरम दंभ मानविता, मोह भीर से अनेको सुचित व्रता, चिंतामपरिमेयं च प्रलयांताम उपासिता, कामोपभोग परमा, उनका क्या होता है इच्छा, कामोपभोग परमा, एता वदति निश्चिता, आशा पाश शतैर्बद्धा, काम क्रोध परायण, उनका जो काम क्रोध है वो क्या करते हैं, वो ही उनके जीवन की मुख्य उद्देश्य है। इहंते काम भोगार्थम अन्यायनार्थ संचय, ये काम करने के लिए कहां से भी पैसा उकाड़ने का प्रयास करते हैं। तो अभी मुझे बताइए, सूर कौन है, असुर कौन है? जिनके अंदर सत्यता है और जो पवित्रता का पालन करते हैं, जिनमें क्षमाशीलता होती है, और जो विनम्र होते हैं, जो यज्ञ अनुष्ठान वगैरह करते हैं, तप करते हैं, जिनमें ये सारी गुण अच्छाइयाँ होती है, वो सुर कहलाते हैं। ओके, और ठीक है। असुर का ही बताना है या दूसरी कोई माता जी बताएंगे? कोई भी बता, आपको बताना चाहते तो बता सकता हरे है। कृष्णा, धन्यवाद। सोनम, मैं ओके। बोलूं? यस यस, ओके। बताओ। सुलेखा माता जी बोलिए। हाँ, अब जो लोग मिथ्या बोलते हैं और अपना अहंकार में रहते हैं, अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं और भगवान को नहीं मानते हैं, शास्त्रों को नहीं मानते हैं, उसको असुर बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। तो अभी आपने जो भी कुछ अभी तक बोला है वो 99% सत्य है, परंतु इसका जो मूल है, मूल क्या है, कोई व्यक्ति है, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया है, प्रहलाद महाराज है, हाँ, भीष्म पितामह है, और उसमें देखा विभीषण है, वृत्रासुर है, और जैसे कि दुर्योधन है, और अलग अलग जैसे राक्षस है, जो दुशासन है, और वो शूर्पणखा है, रावण है, जो भी है। तो हम देखते हैं एक हमारे मन में भगवान देखना चाहिए कि उनकी वृत्ति कैसी है। प्रथमतः वृत्ति के अनुसार उसकी प्रवृत्ति होती है, और जब उसकी वृत्ति भगवान के संबंधित होती है, जो उसकी जो उसकी वृत्ति है, जो उसकी मनस्थिति है, उसकी जो कार्य करने की जो भावना है, जो भगवान के तरफ से ऊपर आकर्षित होती है, भगवान की सेवा की तरफ आकर्षित होती है, तो उसको सूर कहा जाता है। और जो व्यक्ति की प्रवृत्ति इंद्र तृप्ति में और भगवान की इच्छा के विपरीत चलती है, उसे असुर लोग कहते हैं। सिंपल एग्जाम्पल। बाकी उसका जो दायित्व है, उसका कार्य है, वो तो सही है, परंतु उसका जो मूल है, मूल क्या है, मूल उसकी प्रवृत्ति है। किस तरह उसकी क्या है, प्रवृत्ति होती है। जो भी एक जैसे कि व्यक्ति कहा जाता है, जैसे कि भीष्म पितामह है, देखा जाए तो उन्होंने भगवान के विरुद्ध कार्य करने की क्या किया है, उन्होंने नियम लिया है, भगवान को बोला है मैं आपको हराऊंगा, आपको युद्ध में शस्त्र लेने के लिए मैं प्रवृत्त करूंगा मैं आपको। परंतु उनकी भावना देखी जाए, भावना एक प्रेमी की तरह है। और देखा जाए जैसे कि विभीषण महाराज है, बचपन में जन्मे हैं असुर कुल में, परंतु जो हृदय है पूरी तरीके से भगवान से सेवा में लगा है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति है, और भगवान बोलते हैं कि ऐसा हमें मन में कभी कभी लगा होगा कि भगवान असुर को क्या करते हैं, भगवान असुर को इच्छा नहीं करते, भगवान असुर को दूर लौटते हैं, असुर को, जैसे शिशुपाल है, हमने बोला भगवान को, जैसे कि भगवान ने उसका गला ही काट दिया कुछ बोला तो। हाँ, तो भगवान का कोई भी किसी के प्रति द्वेष नहीं है। भगवान एक सुंदर श्लोक बोलते हैं भगवत गीता में, मैं आपको दिखाता हूं वो श्लोक। आपको दिख रहा है ये श्लोक? 9.29 श्लोक है। उसमें भगवान बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। भगवान क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं हे भक्तों सुन लो,
मैं क्या बोलने वाला हूँ। भगवान बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु, जो भी अभी तक भूत जगत है, जो भी स्थान है, न में द्वेषोस्ति न प्रिय, जो भी भूत गण है, जो राक्षस गण है, मनुष्य गण है या सूर गण है, मैं किसी के पास में क्या करता हूँ, द्वेष नहीं करता हूँ। परंतु भगवान यहाँ पे गोगली डाल देते हैं। भगवान बोलते हैं मैं किसी को द्वेष नहीं करता हूँ, परंतु जो मेरे भक्त है उनको मैं पास में लेके आता हूँ। ये भजंती तू माम भक्त्या, जो भक्त मुझे क्या करता है, मेरा भजंती भजन करता है, मई तेषु चाप्य, मैं उसको क्या करता हूँ, मैं उसको प्रेम देता हूँ। च अपि, सर्टनली भगवान बोलते च अपि अहम तेषु, मैं उसको सही रूप से क्या करूंगा, उसको मैं प्रेम दे दूंगा। तो यहाँ पे जो असुर और दैवी और आसुरिक लोग हैं, उनमें भगवान का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, इनका नाम है सूर, असुरी नाम है इनका असुर, जिसकी उसकी प्रवृत्ति के अनुसार वो व्यक्ति सूर बनता है और असुर बनता है। जैसे भगवान के घर में जन्मा हुआ, भगवान के कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति भी असुर बन जाता है, और भगवान से जो असुर के घर में भी जन्मा हुआ व्यक्ति सूर बन जाता है, उसके प्रवृत्ति के अनुसार, उसके मनस्थिति के अनुसार। तो यहाँ पे हम अभी पीपीटी पे जाएंगे। तो ऐसा कौन है जो जिम्मेदारी जानने वाले लोग हैं। मनुष्य जीवन भारी उत्तरदायित्व के कारण पशु जीवन से क्या है, प्रथम एक यहाँ पे देखेंगे, मनुष्य जीवन, यहाँ पे तात्पर्य में पहला लाइन दिया गया है, मनुष्य जीवन अपने भारी उत्तरदायित्वों के कारण पशु जीवन से भिन्न होता है। एक श्लोक आता है महाभारत में, आपको चाहिए तो मैं वापस आपको दे दूंगा। वहां पे श्लोक में कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनंश सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीनः पशुभिः समानः। वो बोलते हैं कि आप मनुष्य जीवन और प्राणी जीवन में साम्यता क्या है, आहार, निद्रा, भय एंड मैथुन, ये चार चीजों जो है वो मनुष्य भी करता है, प्राणी लोग भी करते हैं। परंतु मनुष्य किस प्रकार से अलग है, जिस तरह बोलते हैं धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो, धर्म के हित के लिए, धर्म के सिद्धांत के लिए जो व्यक्ति अधिको विशेषो, जो जीवन में अधिक विशेष उसमें कार्य करता है, तो वो भिन्न माना जाता है। और वो भिन्नता से नहीं कार्य करता है, धर्म के अनुसार कार्य नहीं करता है, जीव को भगवान के तरफ लेके जाने के लिए प्रयास नहीं करता है, भगवान ने दिए उपदेशों को पालन नहीं करता है, तो वो पशु जीवन से अभिन्न है। इस तरह जो उत्तरदायित्वों को, जो भगवान ने जो उपदेश दिए, उसके उत्तरदायित्वों को जानकर कार्य करने वाला क्या है, वो क्या है, सूर्य है। क्यों? क्योंकि जब वो उत्तरदायित्व के अनुसार कार्य करता है तो उसकी मनस्थिति भी बदल जाती है। जब वो मनस्थिति बदलती है तब उसकी कार्य की स्थिति है, कार्य की वृत्ति है, वो भी बदल जाती है, और कार्य की वृत्ति जब बदल जाती है उसका जीवन बदल जाता है। तो हम आगे जाएंगे। तो ये ऋग्वेद में कहा जाता है वो सदैव विष्णु के चरण कमलों का लक्ष्य बनाया है। तो ऐसे जो व्यक्ति है जो भगवान के अनुसार कार्य करते हैं, अन्यथा में जो, जैसे कि सुंदर सा एक उदाहरण दिया जाता है, जो भी पुत्र होता है और वो उनकी दिन भर एक ही इच्छा होता है कि मेरे माता पिता के इच्छाओं के पूर्ति करना, तो सदैव तो माता पिता की इच्छाओं से वो निगडित रहता है, उनकी इच्छाओं से लक्ष्य जो रहता है उसका वो भगवान बना रहता है। वैसे ही जो भक्त होता है उनके चरण कमल क्या हो जाते हैं, उनमें सदैव बने रहते हैं। जैसे कुंती महारानी बोलती है उनके प्रार्थनाओं में, वो बोलती है भगवान कि मेरे जीवन में आपका स्मरण सदैव रहना चाहिए।
क्यों स्मरण रहना चाहिए? क्योंकि अनेकों समय पे हम दुविधा में कर गए थे। जैसे वो लिखती हैं कि भगवान आपकी जो हर एक नाभि है, चरण कमल है, वो एक सुंदर से कमल की तरह है। नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। तदा ऋषिकेश रनेन देवकी कंसेन रुद्धाते चिरं सुचार्पितम् विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वमेव नाथेन मुहुर्विपद्मना। इसमें बोलते हैं विशान महाग्ने पुरुषात् दर्शनात् असत्सभायां वनवास कृच्छ्रुतः मृढेनेक महारथास्ततो रौम्य सतस्यास्म हरे विरक्षिताः। हे भगवान, आपने सदैव हमारा क्या किया है? रक्षण किया है। उसके कारण हमारा मति जो है वो आपके चरणों में है। तो ऐसा व्यक्ति का जो मति है वो सदैव उसके चरणों में लगे रहता है और उसके अनुसार कार्य करता है। और जो व्यक्ति इस तरह कार्य करता है, तो जिस तरह मैंने बोला ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्तो, वो क्या करता है? उसके जो जीवन से वो ऊपर चला आता है, ऊर्ध्व गति पे चले जाता है। और जो ऊर्ध्व गति पे चले जाता है तो वो सूर्य के समान दैदीप्यमान होता है। और जो व्यक्ति भगवान से पूरी तरीके से आश्रित है, तो भगवान के आशीर्वाद के कारण उसके जीवन जो पूरी तरीके से प्रज्वलित हो जाता है, दैदीप्यमान हो जाता है। तो मानव जन्म दुर्लभ है। बुद्धिमान स्मरण करना रखना है, बुद्धिमान का स्मरण रखना है। मानव जन्म लाखों वर्षों की विकास के बाद मिलता है। देखा जाए मनुष्य जन्म बहुत ही विरल है। ऐसा कहा जाता है जो देवता गण है, देवता गण भी इस मानव जीवन में आने के लिए वो क्या करते हैं? दौड़ते हैं। वो लाइन में खड़े रहते हैं कि मुझे भी मानव शरीर लेना है। क्यों मानव शरीर लेना है? कि ऐसा क्यों करते हैं? क्या कारण है उनमें वो मानव शरीर लेने की इच्छा करते हैं? कोई बता पाएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। आपने बहुत बताया माता जी, थोड़ा दूसरे को चांस दे देते हैं। हाँ बोलिए। कोई इच्छा करता है, बता सकता है? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ दिनेश प्रभु, हाँ बताइए। दीक्षित माता जी बोलिए। प्रभु जी, हम मनुष्य जीवन में ही धर्म का कार्य करते हैं, भक्ति कर सकते हैं। पशु जीवन, जो पशु लोग हैं वो भक्ति नहीं कर सकते। नहीं, देवतागण बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो देवतागण में प्रभु जी इसीलिए चाहते हैं मनुष्य के उसमें कि हम यहाँ पे जन्म लेने, क्योंकि भगवान की यहाँ पे लीलाएं वगैरह हैं, इसी भूमि पे भगवान ने करी हुई हैं। वो लोग उसका आनंद लेना चाहते हैं। वो मनुष्य रूप में ही ले सकते हैं, वो देवताओं के रूप में नहीं ले सकते। अच्छा ठीक है, ठीक है, आपको ये होमवर्क है, आप उसके ऊपर थोड़ा विचार कीजिए। क्यों देवता लोग जो है मनुष्य जीवन पाने के लिए तत्पर रहते हैं? या रीता माता जी आप बोल सकते हैं। ये ब्रह्मांड से भी बढ़कर है गोलोक, ये मथुरा मतलब वृंदावन, वहां से भी है। यहाँ पे भगवान प्रकट हुए हैं मथुरा में, और उन्होंने वहां की लीलाएं जो करी हैं सारी, तो भगवान के साथ संग मिले। और ये पृथ्वी मतलब वहां से भी ज्यादा है अच्छी। ओके, मैं वर्डिंग मुझे एकदम उतर गया। जैसे वो राधा कुंड का कहा गया है, हाँ, राधा कुंड सबसे ज्यादा, जो है सबसे ज्यादा वो है। हाँ। इस अच्छा, आपने उसको तो नेक्स्ट ऑफ हर इंस्ट्रक्शन हो गया लगता है आपका। हाँ, उसका उसी से लोग का मथुरा से ज्यादा वृंदावन, वृंदावन से ज्यादा वृंदावन से गोवर्धन, गोवर्धन से ज्यादा राधा कुंड। राधा तो कुंड, राधा कुंड सब यहाँ पर ही है, ये राधा कुंड इसी के दर्शन मतलब करने के भौतिक लिए जगत में। भौतिक जगत में आते हैं। मेन तो राधा कुंड है उसके लिए। और फिर हम्म। प्रकट हुए हैं कृष्ण भगवान, रामचंद्र जी, मतलब वो मथुरा में कृष्ण भगवान पैदा हुए हैं, तो उनके पाने के मेन यही है, सब लीलाएं वगैरह भगवान की यहीं पे हुई हैं, तो उनका आस्वादन करने के लिए देवतागण भी यहाँ पर आना चाहते हैं।
बहुत सही है, आपका उत्तर बहुत सुंदर देते हैं आप सब। तो मैं इस तरह सोचता हूँ कि जो देवता गण है ना, अभी ये जो स्वर्ग लोक है, वो जो लोक है वो अपने पुण्यों का फल के लिए वो क्या करते हैं, जैसे कि फल प्राप्त होता है, जो पुण्य जितने अर्जित किए हैं, हमने अर्जित किए हैं, वो पुण्य का आपको क्या कर सकते हैं, आप अनलिमिटेड वहां पे क्या कर सकते हैं, भोग वृत्ति है वहां पे। और मानवीय जीवन क्या है, मानवीय जीवन एक ऐसा शरीर है जिसमें आप इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, परंतु इंद्रिय तृप्ति करते समय आपको जीवन में अलग अलग एक कर्म का सिद्धांत है, उस कर्म के सिद्धांत से आपको जाना पड़ता है। और जो देवता गण है उनको कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता है, इसके लिए वो सदैव क्या करते हैं, भोग वृत्ति में रहते हैं। और जब वो व्यक्ति भोग वृत्ति में होता है तो वो इच्छा नहीं करता है कि मुझे कि भगवत धाम की ईर्ष्या है, भगवत धाम की आकर्षण है, मुझे भगवत धाम जाना है। क्योंकि सुंदर सा एग्जाम्पल दिया जाता है यहाँ पर कि ऐसा जो व्यक्ति होता है पूरी तरीके से, जो दारूडे लोग रहते हैं, दारू पीने वाले लोग रहते हैं, उनके साथ सदैव रहता है, तो एक दिन ना एक दिन वो दारू पीना चालू कर देता है। तो वैसे वो आजू बाजू देखता है सभी लोग जो है स्वर्ग लोक में भोग प्रवृत्ति कर रहे हैं, और वो भोग प्रवृत्ति उनके जीवन में जितना उनके पास पुण्य है, पुण्य खत्म हो जाएगा तो उधर से वो फेंक दिए जाएंगे। तो इसके लिए जो देवता गण है वो क्या कहते हैं, प्रथमतः भगवान का जो नित्य सानिध्य है वो ही मिलेगा, और दूसरा है ये जो भगवत धाम जाने का जो मार्ग है, जो डोर है, वो पृथ्वी से ही निकलता है। और जब वो भगवत धाम आते हैं, सेवा करते हैं, और वो सेवा करने के बाद ही भगवत धाम जा सकते हैं। और भी कोई दूसरा कोई मार्ग नहीं है, जो मानवीय जीवन से ही भगवत धाम के ईश्वरी जीवन प्राप्त कर सकते हैं आप। तो इस तरह बहुत बढ़िया। तो इस तरह जो जीवात्मा है, जो देवता गण है, वो पृथ्वी पे आते हैं। तो हम कभी और चर्चा करेंगे इसके ऊपर। सो ऋग्वेद माता जी, हम थोड़ा बाद में प्रश्न लेंगे, क्योंकि हमें अब बहुत आगे जाना है, हमारी तो आगे पहला विभाग भी नहीं हुआ है बरोबर से। ठीक है, तो मानव जन्म लाखों वर्षों के विकास के बाद मिला है। तो हमारा जो जीवन है, इसलिए मनुष्य दुर्लभ मात्मा भक्तो गोविंद मादि पुरुषम, ये दुर्लभ है बहुत है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धयेत यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः, बोलते हैं भगवान भगवत गीता में। जो मनुष्य जीवन है वो तो बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्यानाम सहस्रेषु, आप जो सब भक्त हैं, जो हजारों लाखों जो सिद्ध पुरुष है, उनमें से आप एक ऐसे व्यक्ति हैं भगवान को तत्वतः जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान भगवत गीता मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध, जैसे हजारों लोगों में से कुछ लोग के सिद्ध प्रयास करते हैं बनने का, और वो सिद्ध अतताम अपि सिद्धानाम, एक जो व्यक्ति है वो भगवान को सत्यतः जानने का प्रयास करते हैं। और आप सब लोग हैं वो भगवान का सत्यता जानने का प्रयास कर रहे हैं इस शास्त्र को पढ़ के। तो हम आगे जाते हैं। तो अब थोड़ा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया, कुत्ता है, शुकर है, अनेकों व्यक्ति हैं, वो मनुष्य जीवन में वो जो भगवान की जो सेवा करने की जो भावना है वो उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए भरत महाराज का उदाहरण दिया गया है हमारे शास्त्रों में। जो भरत महाराज का पशु जीवन मिला था, और वह पशु जीवन मिलके के बाद वो इतना दुविधा में थे, परंतु भगवान की एक कृपा थी, वो पशु जीवन में भी वो पिछले जन्म का पूरा जो उनका जीवन चरित्र है वो याद था उनको। इसके कारण उन्होंने जब वो जड़ भरत के जीवन में आ गए, तो उन्होंने एक भी ऐसा कार्य नहीं किया जो वो भगवत धाम न जा पाए। तो हम आगे जाते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण की तरह दिया गया है, अवसर बताया गया है।
कि जैसे सरकारी ऑफिसर और कार को अधिक सुविधाएं क्यों हैं, जैसे उच्च पद पे जो होता है, क्योंकि उसका जो अधिकार ज्यादा है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, इसके लिए उसको क्या होता है, अधिक प्रकार से सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जो सुविधा होता है, उसके पास कंप्यूटर होता है, और जो प्यून होता है उसके पास हाथ में कपड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके पास अधिक सुविधाएं हैं। सुविधाएं होने के कारण उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही मनुष्य जीवन जो है पशु की तुलना में उच्च कर्तव्य पालन के लिए सुविधा दी गई है। धर्मो हितेशाम अधिको विशेषो, धर्म के हित के लिए अधिक प्रकार से वो सोच सकता है। पशु नहीं सोच सकता है कि समझो आपके सामने कुछ पदार्थ रखे जाएं तो आप बोल सकते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये खराब हो गया है, ये मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। बट पशु उतना सोच नहीं सकता है। पशु को जो भी मिल जाता है वो खा लेता है। उनमें भी ये बुद्धिमत्ता होती है, परंतु बुद्धिमत्ता, वो उनकी बुद्धिमत्ता सिर्फ खाने पीने रहने और युद्ध करने में तक की होती है। उनकी जो जीवन में, और वो कभी नहीं सोचता जैसे मानव जीवन सोचता है घर में पूरा धान्य का साठा लेके आ जाता है, धन धान्य लेके आ जाता है, पूरा महीने का पूरा सामान रख देता है। पशु नहीं सोचता है। पशु जितना मुंह में आता है उतना खाता है। चलो थोड़ा पैकेट में भर के लेके जाता हूँ, मैं प्रसाद के लिए आया हूँ मंदिर में, थोड़ा पैकेट में भर के लेके जाता हूँ, कभी नहीं सोचता है पशु। बट कभी कभी भक्त सोचते हैं कि मैं चलो यार बहुत है, चलो यार घर पे लेके जाता हूँ बहुत कुछ। तो ऐसे कभी कभी क्या हो जाता है, भक्तों जो लोगों का क्या हो जाता है, एक तुलना बन जाती है कि बाबा कि हमें उच्च स्थान दिया गया है, कर्तव्य दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, उसको हमें पार करना है। यही नहीं कि हमें आर्थिक समस्याओं को पार करना है, परंतु हमारे भौतिक जीवन से हमें आगे जाकर हमें जो आध्यात्मिक समस्याएं हैं, आध्यात्मिक जीवन है, उसमें भी हमें आगे जाना पड़ेगा। तो हमें धाम लौटना है। तो आपसे अले को भगवत गीता में 6वें अध्याय, भगवत गीता के 6वें अध्याय में इसका विवेचन किया गया है। तो यदि मानव आत्म साक्षात्कार मार्ग पर प्रयास के बाद भी पूरी नहीं किया तो सूची आध्यात्मिकता के उन्नत ब्राह्मण श्रीमान वैश्य परिवार में जन्म लेगा। तो इसका हम आगे थोड़ा चर्चा करेंगे। तो इसमें आगे एक उदाहरण दिया गया है। जो असुर कौन है? उत्तरदायित्व को अवहेलना करता है, असुरी आत्मा है। और उसमें असुर उत्तरदायित्व का आत्मा, जो भौतिक जगत, उदाहरण दिया गया है। जैसे कि माताजी ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा कि भौतिक जगत किस प्रकार से है, समुद्र की प्रकार से है। इस पार करने के 3 सुविधा मिली गई। एक तो पहला है मानव शरीर को सुदृढ़ नाव की प्रयास है, सुदृढ़ नाव की तरह है। और वैदिक शास्त्र तथा आचार्य नाविक के प्रकार से है। और जो मानव शरीर है की सुविधा के अनुसार वो अनुकूल मंद हवा है। तो इस तरह इन 3 सुविधा से बावजूद भक्ति न करने वाला कौन है? आत्मा है, जो आत्मा को मारने वाला है। तो हम आगे पढ़ते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे, कोई विभाग 3 पढ़ेंगे। बरखा माता जी आप पढ़ेंगे? विभा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए माता जी। यद्यपि शुकर कुकर ऊंट गधे इत्यादि की आर्थिक आवश्यकताएं उनको उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमको हमारी आवश्यकताएं हैं, लेकिन इन पशुओं की आर्थिक समस्याएं अत्यंत निकृष्ट तथा अरुचिकर परिस्थितियों में हल की जाती हैं। मनुष्य को प्रकृति के नियमों द्वारा आरामदायक जीवन यापन के लिए सही सुविधाएं प्रदान की जाती है, क्योंकि मानव जीवन पशु जीवन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान है। तो मनुष्य को शूकर तथा अन्य पशुओं की अपेक्षा श्रेष्ठतर जीवन क्यों दिया गया है? एक उच्च पद वाले सरकारी कर्मियों को एक सामान्य क्लर्क की अपेक्षा
बेहतर सुविधाएं क्यों दी जाती है? इसका उत्तर यह है कि उच्च पदाधिकारी को उच्च कोटि के कर्तव्य निभाने होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा उच्चतर कर्तव्यों का पालन करना होता है, जबकि पशु सदैव अपना भूखा पेट भरने मात्र लगे रहते हैं। फिर भी आधुनिक आत्मघातिनी सभ्यता से भूखे लोगों की समस्याओं में केवल वृद्धि ही हुई है। जब हम किसी आधुनिक सभ्य मनुष्य रूपी सजे धजे पशुओं के पास पहुंचते हैं और उससे आत्म साक्षात्कार में रुचि लेने के लिए कहते हैं, तो वह इतना ही कहना चाहेगा कि वह केवल अपने उदर की क्षुधा शांति के लिए काम करना चाहता है और एक भूखे मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि पेट पालन के लिए कठोर श्रम करने के लिए उत्सुक रहने पर और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की भर्त्सना करने पर भी उसे बेरोजगारी का प्रश्न सदैव भयभीत किए रहता है। हरे कृष्णा। हाँ, और कोई पढ़ना चाहेगा नेक्स्ट पैराग्राफ? अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए माता जी, प्रभु जी। हमें यह मनुष्य शरीर गधों, शुक्रों तथा कुत्तों के समान कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला, अपितु जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए निमित्त मिला है। यदि हम आत्म साक्षात्कार की परवाह नहीं करते, तो भी प्रकृति के नियम हमें अत्यंत कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं। भले ही हम ऐसा न करना चाहे, इस युग में मनुष्य को गधों और गाड़ी खींचने वाले बैलों की तरह कठोर श्रम करने के लिए बाध्य किया गया है। जिन भूभागों में इन असुरों को काम करने के लिए भेज दिया जाता है, उनका उद्घाटन ही ईशोपनिषद के इस मंत्र में किया गया है। यदि मनुष्य अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहता है, तो उसे असुरीय लोक में भेज दिया जाता है, जहाँ उन्हें निम्न योनियों में जन्म लेकर अज्ञान तथा अंधकार में कठिन श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। और कोई पढ़ेंगे आगे का? चलेगा। अभी गुरुग्राम प्रभु का यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी पढ़िए। मैं पढ़ूं? भगवत गीता 6.41 to 43 में कहा गया है कि जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलकर भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का भरसक प्रयत्न करने पर भी उसे पूरा नहीं कर पाता, उसे सूची या श्रीमत परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। सूची शब्द आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत ब्राह्मण का सूचक है और श्रीमत वैश्य या व्यापारी जाति का सूचक है। इससे सूचित होता है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार पाने में सफल नहीं होता, उसे इस जन्म के किए गए सत प्रयासों के कारण अगले जन्म में बेहतर अवसर प्रदान किया जाता है। यदि इस मार्ग में पतित व्यक्ति को भी सम्मानित तथा उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, तो सफल व्यक्ति की स्थिति की तो कल्पना ही करनी रही। भगवत साक्षात्कार करने के प्रयास मात्र से मनुष्य को धनी या उच्च परिवार में जन्म मिलना निश्चित हो जाता है, किंतु जो प्रयास ही नहीं करता, जो मोह से प्रच्छन्न बना रहता है, जो अत्यधिक भौतिकतावादी है और भौतिक भोग में अत्यंत आसक्त है, उसे नरक के गहनतम भागों में प्रवेश करना पड़ता है, जैसे कि सारे वैदिक साहित्य में पुष्टि की गई है। ऐसे भौतिकतावादी असुर कभी कभी धर्म का स्वांग करते हैं, किंतु उनका अंतिम लक्ष्य भौतिक समृद्धि रहता है। भगवत गीता 16.17 से लेकर 18 ऐसे व्यक्तियों को आत्म संभावित कहकर धिक्कारती है, जिसका अर्थ है कि वे केवल कपट के बल पर महान समझे जाते हैं और अज्ञानियों के मतों तथा अपनी भौतिक संपत्ति द्वारा शक्ति संपन्न बने रहते हैं। ऐसे असुर जो आत्म साक्षात्कार तथा ईशावास्य अर्थात भगवान के सर्वव्यापक स्वामित्व के ज्ञान से विहीन है, निश्चय ही गहनतम अंधकारपूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य होने के नाते हमें केवल आर्थिक समस्याओं को डावाडोल धरातल पर हल करने के लिए नहीं बने हैं, अपितु प्रकृति के नियमों द्वारा जिस भौतिक जगत में हम लापटके गए हैं, उसकी सारी समस्याओं को हल करने के लिए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका।
बहुत सुंदर तरीके से आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे एक श्लोक का वर्णन किया गया है, तो 6.41.43। तो यहाँ पे बोला है, प्राप्य पुण्यम कृताम लोकान उषिताम शाश्वती समाहा शुचि नाम श्रीमता। अभी यहाँ पे जो शुचि दी गई है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो अभिजायते। जो यहाँ पे आप इसमें विभाग में देखेंगे तो यहाँ पे जो असुचि लोग हैं, अभी यहाँ पे दिया गया है आत्म संभाविता, यहाँ पे जो दिया गया ना, यहाँ पे यहाँ पे यदि मानो आत्म साक्षात मार्ग पर पूर्ण प्रयास के बाद भी पूरी नहीं किया जाता, सूची आध्यात्मिकता में उन्नत ब्राह्मण श्रीमत वैश्य परिवार में जन्म लेता है। समझो एक व्यक्ति है, उसके जीवन में असफलता आई है, परंतु वो वापस क्या हो जाता है, आध्यात्मिक और कोई एक उच्च स्तर पे क्या हो जाता है, जन्म लेता है, और वो जन्म के बाद वो सफल होने के अवसर मिल जाता है। असफल को इस जन्म का प्रयास सत प्रयास का फल अगला अच्छा जन्म मिलेगा। जो व्यक्ति है अच्छी तरीके से सदमार्ग में लगता है, तो वो भगवत धाम में ना जा पाए तो वो क्या कहलाता है, क्या वो इसी जन्म में कोई एक अच्छा भक्त के घर में उसका क्या हो जाता है, जन्म होता है, और वो आगे जाता है। तो हम इसे आगे चले जाएंगे इसके, और बाद में यहाँ पे आत्म स्वाभाविक जो यहाँ पे श्लोक दिया गया है, जैसे कि मैंने श्लोक में बोला, आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता इहंते काम भोगार्थम अन्यायनाथ संचनम। ऐसे लोग रहते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो केवल कपट बल पर महान समझे जाते हैं। अज्ञानियों के मत तथा अपनी भौतिक संपत्ति द्वारा शक्तिशाली बने हैं। अज्ञान के कारण आत्म साक्षात्कार तथा ईशावास्य यानी भगवान के सर्वव्यापक स्वामित्व के ज्ञान नहीं है। जो ईशावास्य जो भी व्यक्ति है, जो भी यहाँ पे संपत्ति है, वो सब भगवान से आई है, भगवान के वो अध्यक्षता में कार्य हो रहा है। तो वो क्या है, उसका वो जानता नहीं, वो को क्या सोचता है, वो सभी मैं कर रहा हूँ। उसमें आध्यात्मिक में अरुचि निर्माण होती है, आध्यात्मिक प्रयास नहीं करते हैं। और तीसरा, धर्म का स्वांग, कभी कभी धर्म का सोंग करते हैं और स्वांग करते हैं। सांग मीन्स क्या है, ही इज जस्ट लाइक अ प्रिटेंडर्स, इंग्लिश में कहा जाता है। जैसे कि मंदिर में आएंगे, पूजा करेंगे, वो नाम के लिए नहीं सेवा करता है, नाम के लिए सेवा करते हैं, और उनकी इच्छा होती है मेरा नाम होना चाहिए, नाम जप नहीं होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, इसलिए वो नाम की सेवा करते। आते हैं तो नाम की सेवा के लिए, परंतु मन में इच्छा होती है नाम कैसे बढ़ेगा। तो ऐसे क्या करते हैं लोग, सोंग लेते हैं और प्रिटेंडर्स बनते हैं, और भौतिक समृद्धि उनका अंतिम लक्ष्य होता है। और आगे जाते हैं, इसका परिणाम क्या है, इसका परिणाम है केवल पेट पालने का काम करना चाहता है, आत्म साक्षात्कार का आवश्यकता नहीं है। आप क्या करो, भोग प्रवृत्ति लो, कामोपभोग परमा एता वदति निश्चिता। उनका क्या है, कामोपभोग परमा, काम के भोग का प्रवृत्त होना, वही उनका क्या है, मूल उद्देश्य है। और आगे, बेरोजगारी, प्रकृति के नियम इनसे क्रूर है कि पेट पालने, इतने कठोर श्रम करने उत्सुक रहने पर और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की अवहेलना के बाद भी बेरोजगारी का प्रश्न सदैव भयभीत करता है। और कितने लोग हैं, कोविड के बाद में देखा जाए तो लोगों को कितने भयभीत थे कि मेरा जॉब चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। 2 घंटों उन्होंने जॉब किया, परंतु उनके अभी कठिन परिश्रम है कि उनको जॉब कैसे चलाया गया। तो इसके लिए यहाँ पे
श्रील प्रभुपाद बहुत कठिन रूप से बोलते हैं, इस युग में मनुष्य को गधों और गाड़ी खींचने वाले बैलों की तरह कठोर परिश्रम के लिए बाध्य नहीं किया गया है। हमें जीवन में गधा नहीं बनना है, ना गाड़ी बनना है खींचने वाला। हमारा जीवन है वो भौतिक इच्छाओं को पूर्ति के लिए नहीं है। हमारा जीवन यहाँ पे पशुओं की तरह नहीं है। हमारा जीवन क्या है? भगवत सेवा के लिए है। तो इसका गंतव्य क्या होता है? नरक। इस लोक को निम्न योनि के जन्म में अज्ञान तथा अंधकार में कनिष्ठ परिश्रम करने होते हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं? वो अलग अलग योनि में भटकते हैं, और भटकने के बाद में किसी भक्त के अनुसार के और किसी की आशीर्वाद हो गया तो क्या करते हैं? वो वापस मनुष्य जीवन में आते हैं। और जब मनुष्य जीवन नहीं मिलता है तो ऐसे पशु जीवन में सदैव रहते हैं। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। किसी को कुछ समझा नहीं है वो भी पूछ सकते हैं, या आपको कोई टिप्पणी देना हो वो भी दे सकते हैं। आपको ऐसा लगा मेरे जीवन से मुझे ऐसी तरह से ज्ञान आई, तो इस तरह से आप भी बोल सकते हो। यस, किसी का कोई प्रश्न है? सुलेखा माता जी, आपका हाथ ऊपर था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। गुरु जी, वो जो ये है वो ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है, वो क्या है वो बता दीजिए। देखिए, एक हमारे जीवन में हमें एक भगवान का सिद्धांत है। भगवान के मूल सिद्धांत क्या है? 2 मिनट। हाँ, ये लाइट बंद कर दो ना। हाँ, तो इसका मूल जो भगवान की जो इच्छा है, हम देख सकते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति होता है वो प्रयास करता है, और प्रयास करता है जैसे कि मेरे जैसा है, बहुत ही अलग अलग दुर्व्यवहार से उन्होंने जीवन जिया है, और वो दुर्व्यवहार जीवन जीने के बाद किस तरह से उनको भक्त की सानिध्य मिल जाता है। भक्त का सानिध्य मिलने के बाद वो थोड़ा भक्ति करना चालू हो जाता है, पर भक्ति करता है वो, परंतु वो उसमें साध्यता नहीं आती है, और उसके साध्यता ना आने के कारण उसका मृत्यु सामने आ जाता है। और सामने आने के बाद वो जो भगवान की जो इच्छा है और भगवान की जो मनस्थिति वैसी होनी चाहिए वैसे नहीं होती है। तो भगवान क्या करते हैं? कम से कम ये जो व्यक्ति है इसने क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है, तो ऐसे घर में इसका जन्म करवाते हैं जो व्यक्ति बचपन से ही क्या कर सकता है? भक्ति में जीवन जी सकता है। या वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, और भी कुछ हो, उसका मूल उद्देश्य है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि मुझे ऐसे किसी घर में जन्म देना चाहिए, मैं कुत्ता भी बनने के लिए समर्थ हूँ, परंतु वो भक्तों के घर में कुत्ता बनना चाहिए। तो जब वो भक्तों के घर में कम से कम वो भगवत कीर्तन सुनेगा, भगवत प्रसाद खाएगा, तो उसके जीवन में आगे बढ़ेगा। तो ये एक ब्राह्मण एक उदाहरण है। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता है कि वो कोई एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा। ब्राह्मण मतलब जो व्यक्ति है जो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्राह्मण को जानता है, भगवान को जानता है और अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करता है, वो है ब्राह्मण। तो ऐसे व्यक्ति भक्त के घर में, भगवान के भक्त ब्राह्मण के घर में वो क्या करता है? जन्म लेता। ओके माता जी। मतलब वो भक्त का घर में जन्म होता है, ऐसा ही। हाँ हाँ, भक्त और ब्राह्मण जो भी है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। यस माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। या एक्चुअली ये है कि मानते सब भगवान को है, लेकिन मतलब हर कोई जिसको भी बताओ कि मृत्यु के बाद या भगवत धाम जाना है या ऐसे जाना है, तो लोग कहते हैं हाँ हमें पिछला जन्म कहाँ देखा, आगे भी कहाँ देखा, कहाँ जाएंगे, हम क्या कुछ नहीं पता।
हम क्यों ऐसे हाँ, करें? हमें तो इसी हाँ, प्रेजेंट में ही हम जीना चाहते हैं। जब हम बताते हैं कि पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही जो दुख आपको मिल रहे हैं वो उसी के अनुसार मिल रहे हैं, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं, हम नहीं मानते ये सब, और बाद में क्या कहाँ भी जाएं इससे क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे हाँ। लोगों को किस तरह से समझाएं? बहुत ही सुंदर प्रश्न है माता जी आपका। और ऐसे सबके जीवन में कोई ना कोई तो एक व्यक्ति लोग आएंगे और वो बोलेंगे, वो बोलेंगे वो कि आ, यही है जीवन हमारा, कहाँ जाना है, क्या स्वर्ग है क्या नरक है, क्या नरक, आ, यही स्वर्ग नरक है। यही 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 सब कुछ है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद को एक ऐसे व्यक्ति मिले थे, और वो व्यक्ति, उन्होंने पूछा भगवान है या नहीं। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला भगवान है। तो उसके बाद में और एक प्रश्न आया उनको उनको प्रश्न आया कि ये आप इतना हरि भक्ति करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, और समझो आपको पता चला और मरने के बाद पता चला कि भगवान है ही नहीं, तो आपका पूरा जीवन व्यर्थ चला गया ना। और आपने जो इतना भक्ति कर रहा है जीवन में, भगवान है ऐसा बोलते हैं, पूरा जीवन व्यर्थ चला गया आपका, क्या फायदा आपके जीवन के पूरा। तो प्रभुपाद ने कहा कि समझो, चलो मान लेते हैं, आपका मान लेते हैं, हमने भगवान भगवान है नहीं, तो परंतु हमारा जीवन चरित्र तो देखो, जीवन कार्य तो देखो, हमारा जो कार्य करते हैं, हम अच्छी तरह से प्रसाद खा रहे हैं, पूरा 56, कभी कभी पूरा भोग खाते हैं, अलग 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 स्वादिष्ट पदार्थ खाते हैं, हमारे स्वच्छ जीवन जीते हैं हम, अलग अच्छी तरह से सुंदर से भगवान को सेवा करते हैं, स्नान करते हैं, सुंदर सा स्वच्छ जीवन जीते हैं, हमारे मित्र भी अच्छे हैं, हमारे जो जीवन में जो विचार है वो भी अच्छे हैं, और देखा जाए हम नाचते हैं गाते हैं और जीवन में का पूरा आनंद लेते हैं, और इस तरह समझो हम मर भी गए तो हमारा जीवन तो हमने अच्छी तरह से गुजारा है नहीं। फिर पूछते हैं भगवान कि समझो भगवान निकल गए तो आपका क्या होगा जीवन मेरे आका। तो इस तरह जो लोग होते हैं वो ऐसा प्रश्न करेंगे, तो उनको मैं ऐसे प्रश्न पूछता हूँ कि जैसे तो कोई ऐसा प्रश्न पूछता है भगवान है या नहीं, किया है नहीं, पता है कि नहीं, तो उनको मैं प्रश्न पूछता हूँ, आपने प्रिया माता जी आप थोड़ा बंद रखेंगे आपका ऑडियो, हाँ। तो मैं उनको प्रश्न पूछता हूँ कि आपने हवा देखी है, बोलते हुए नहीं देखी है। आपने अनुभव किया ना, हाँ अनुभव की है। तो अब मैं वापस पूछता हूँ, आपने सूर्य को देखा है, हाँ देखा है, किरणों को देखा है, सूर्य दिखते हैं, अनुभव किया उनके तेज को। बाद में मैं पूछता हूँ, ठीक है, आपने आप विज्ञान के है, साइंस के है ना, आप समझो विज्ञान के जगत को मानते हैं, आपने कभी ये जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है वो इलेक्ट्रिसिटी को कभी देखा है, अनुभव किया है? करंट लगता है क्या, वहां पे एटम्स होते हैं, निगेटिव फोर्स होता है, कभी देखा है आपने? बोलते नहीं देखा है, अनुभव किया है। तो इसी तरह ही जो भगवत जीवन है वो अनुभव का जीवन है। हमारा जो जीवन है, जब व्यक्ति का, जैसे कोई व्यक्ति, सिंपल एग्जांपल दिया जाता है, जब व्यक्ति बहुत कसरत करता है तो उसका जो शरीर है वो तंदुरुस्त रहता है, और जो व्यक्ति कसरत नहीं करता है उसका शरीर पूरा ढीला ढीला रहता है, उसके व्याधि से भरा रहता है। तो वैसे ही जो भक्त भगवत भक्ति करता है उसको समझ में आ जाता है भगवान के आदान प्रदान को, भगवान के सिद्धांतों को, भगवान के वचनों को। और ये जो वचन है ये मैंने नहीं लिखा है, जो लिखा है जो 5000 साल पुराने वचन है। और आपको आपको समझो विश्वास नहीं आता है, क्यों विश्वास नहीं आता है? क्योंकि आप ये इंद्रियों से देखते हैं, परंतु आपकी जो इंद्रियां हैं, आपकी जो आंखें हैं, आपके जो कान हैं, आपके जो जिह्वा है, आपकी जो अलग अलग प्रकार के देह का जो स्किन है,
वो कुछ एक मात्र तक ही काम कर सकता है, परंतु इसके आगे भी जीवन है, वो आपको समझ में नहीं आता है। परंतु अभी ये पूरी तरीके से क्या है, आपके कुछ मात्र से आप जान सकते हैं, परंतु सर्वोत्तम मात्र से नहीं जान सकते हैं। तो आपको इनको ऐसे बताने के लिए थोड़ा सा साइंस का माध्यम लेना पड़ेगा। तो उनको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप बता सकते हैं कि आपने इलेक्ट्रॉन देखा है कि नहीं, बोलते नहीं देखा है, परंतु आप मानते हैं इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा सा बाकी है। हाँ नहीं। तो और आपने कभी वायु को देखा है नहीं, बट मानते हैं। वैसे ही आपने अनुभव किया, वैसे कि हमारे आचार्यों ने, हमारे जो सिद्धांत है, उन्होंने ये सब कुछ देखा है, अनुभव किया है, इसलिए आपको सब कुछ बता रहे हैं। जैसे कि आप कोई शिक्षक पढ़ाता है स्कूल में, तो आप जो भी पढ़ाता है उसको मान्य करते हैं। आपने कभी देखा है, चलो इलेक्ट्रॉन देखा नहीं है तो मुझे जाके इलेक्ट्रॉन देखना है। एक स्पेशी है जो सबसे बहुत ही एकदम छोटी होती है, उसका नाम है अमीबा, उसको आपने देखा है नहीं, मान लेते हैं ना। तो इसी तरह ही जो कुछ कुछ सिद्धांत है आपके बुद्धि के परे है, तो आप नहीं जान सकते हैं, तो आपको किसी का सहारा लेना पड़ता है। वैसे ही जो धर्म का सिद्धांत है वो हमारे बुद्धियों से परे है, जो हमारी भौतिक बुद्धि से परे है, तो आध्यात्मिक बुद्धि का जो व्यक्ति है उसका सहारा लेना पड़ेगा। और वो व्यक्ति जो है श्रील व्यासदेव है, उन्होंने जो बोला है उनका आप सत्य मान लेते हैं। वैसे ही आप में जो शिक्षक ने बताया, साइंटिस्ट ने बताया, आप मान लेते हैं। तो आपको भी मानने का एक प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्रयास करेंगे तो आपको अनुभूति होगी। इस तरह लोगों को क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे बोल। हरे कृष्णा। हरे और कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लेते हैं, नहीं तो फिर आज का विराम दे देते हैं। Thank you, Prabhuji. Such a wonderful class. हरे कृष्ण। Thank you so much. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. यस, वेरी नाइस क्लास। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी। चलो आज के लिए हम विराम देते हैं। Hare Krishna, Hare Krishna. हरे कृष्ण।